आप बोलना नहीं चाहते? जवाब मैं अगले सियासी मंच पे दूंगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दूंगी। तो इसका मतलब आप सियासत लड़ेंगे, इसका ये अंदेशा है? इसका मतलब आप अमीरा कद्दल इलाके से दोबारा लड़ेंगे? ये मैं इसका भी जवाब नहीं मैम दूंगी। मैम लोगों का कहना है कि आपकी वो दोहरा मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। दैट इज इट, थैंक यू। मैं आर्टिकल 370 हटा तो मैं गन उठाऊंगी सबसे पहले। वो क्या था मैम, उसके थोड़ा सा आप क्लियर करें। क्लियर करें। थैंक यू, नमस्कार। किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? किन वादों की बात कर रहे हैं आप? पीडीपी का सवाल पीडीपी से कीजिए, बीजेपी का सवाल बीजेपी से कीजिए। एक सेकेंड, नहीं, पुरानी बात को मैं नहीं यहाँ। मुझे नहीं लगता है कि अगले 5 साल तक उस तरीके से नौकरियां मिल सकती हैं जैसा पुराना इतिहास रह चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले समय जिस तरह आप अंदेशा दे रहे हैं कि 5 साल में इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सकती है, तो जो पिछले वादे किए गए थे क्या उन वादों को अमल नहीं करना है? क्या उन पर भी अमल? किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? किन वादों की बात कर रहे हैं आप? पीडीपी का सवाल पीडीपी से कीजिए, बीजेपी का सवाल बीजेपी से कीजिए। एक सेकेंड, नहीं, पुरानी बात को मैं नहीं यहाँ। आप फ्यूचर की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर की बात आई एम मोर इंटरेस्टेड। मेरा हमारे साथ इस समय हिना भट्ट जी से बातचीत करेंगे। मैम, अमीरा कद्दल इलाके से आपने इलेक्शन लड़ा था 2014 में, क्या इस बार भी आपका वहां से इलेक्शन लड़ने का इरादा है? ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगी और मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि पॉलिटिक्स को छोड़ के अगर महकमे के रिलेटेड आपको कोई सवाल है वो जरूर करें। महकमे के रिलेटेड, बिकॉज मेरे यूथ को, अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड यूथ को इससे नुकसान होगा अगर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया। आप वही बात उन यूथ तक पहुंचाए जो हमारा बेसिक थ्रस्ट है। पॉलिटिक्स को दोबारा हम पॉलिटिक्स नहीं पूछ रहे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की है, उसी को लेकर हम पूछ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अनएम्प्लॉयमेंट दर 22% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप किस तरह से देखते हैं, और लगातार जम्मू के अंदर प्रदर्शनों का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो डेंटल सर्जन हो, फिर या बॉर्डर बटालियन हो, बीएसएफ के एस्पिरेंट्स हो, लगातार कल आपने देखा कि डेली वेजेस पर। देखिए, ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं है, ये पूरे देश में नहीं है, ये पूरे दुनिया में आज रिसेशन है कोविड की वजह से, और हमारा जो जम्मू कश्मीर हालातों से जूझ चुका है, उसको संभलने के लिए थोड़ा सा समय आपको लगेगा। संभालने के लिए आप जैसा देख रहे हैं कि सिस्टम में चेंज, तब्दीली आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये हमारा जो महकमा है ऑलरेडी 400% अचीव कर चुका है। यही बात मैं युवाओं तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के माध्यम से कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट लेस रखा है। मैं समझाना चाहूँगी टारगेट लेस मतलब क्या होता है। हर स्टेट, हर यूटी में एक टारगेट दिया जाता है कि 1000 केस कीजिए, उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पैसा दिया जाता है। पर जम्मू कश्मीर जो इतने सदियों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था, हमारा यूथ जम्मू में भी और कश्मीर डिवीज़न में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली जम्मू कश्मीर को टारगेट लेस रखा है। उस टारगेट लेस रखने के कारण हमारा यूथ सही तरीके से काम कर पाया है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जितनी भी स्कीम्स है वो टोटल ट्रांसपेरेंट है, विदाउट नेपोटिज्म है, कम्प्लीटली पेपरलेस है। आपने हर एक के पास स्मार्टफोन है, अपने मोबाइल से आप अपलोड कीजिए और कोई भी यूनिट्स आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बस आपको एक सोच बनाने की आवश्यकता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप घर बैठेंगे बस सोचेंगे कि सरकारी नौकरी कब सरकार आएगी और हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। आज की डेट में जम्मू कश्मीर की इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि अगले 5 साल तक उस तरीके से नौकरियां मिल सकती हैं जैसा पुराना इतिहास रह चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले समय जिस तरह आप अंदेशा दे रहे हैं कि 5 साल में इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सकती है, तो जो पिछले वादे किए गए थे क्या उन वादों को अमल नहीं करना है? क्या उन पर भी अमल? ये किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? किन वादों की बात कर रहे हैं आप? पीडीपी का सवाल पीडीपी से कीजिए, बीजेपी का सवाल बीजेपी से कीजिए। एक सेकेंड, नहीं, पुरानी बात को मैं नहीं यहाँ बात। आप फ्यूचर की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर की बात आई एम मोर इंटरेस्टेड। मेरा जनता से यही है कि हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, पास्ट को दीजिए, देखिए मत। आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बदल रहा है, इट इज राइजिंग। सो अब पीछे पास्ट को लेके पकड़ने का कोई फायदा नहीं। जवाब मैं अगले सियासी मंच पे दूंगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दूंगी। तो इसका मतलब आप सियासत लड़ेंगे, इसका ये अंदेशा है? इसका मतलब आप अमीरा कद्दल इलाके से दोबारा लड़ेंगे?
ये मैं इसका भी जवाब नहीं दूंगी। मैम लोगों का कहना है कि आपकी वो दोहरा मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। दैट इज इट, थैंक यू। मैं आर्टिकल 370 हटा तो मैं गन उठाऊंगी सबसे पहले। वो क्या था मैम, उसके थोड़ा सा आप क्लियर करें। क्लियर करें। थैंक यू, नमस्कार। तो देखिए साफ तौर पर सवाल करने की पूरी तरह से कोशिश की है और सवालों से बचते हुए नजर आए हैं और एम्प्लॉयमेंट का जिक्र करते हैं तो उसको लेकर तो सबसे पहले आपने देखा था कि 370 को लेकर जो है हिना भट्ट का बयान क्या था और आज उस बयानों से बचते हुए नजर आए हैं और आज वहीं पर और सवाल दोहराए गए, उन सवालों से बचते हुए नजर आए हैं हिना भट्ट जी। और आज भी अनएम्प्लॉयमेंट पर जिक्र करना चाहते थे और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जब हमने सवाल किया उन सब चीज़ों पर भी बचते हुए नजर आए हैं हिना भट्ट में। वो तो आपने देखा कि उनका क्या कुछ कहना था। तब तक के लिए आप बने रहें JK Notiful 7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।